यार वो भी क्या दिन थे जब मैं स्कूल जाते ही सीधा टीवी के सामने पहुंच जाता था और देखता था मेरा फेवरेट शो ज़ैच बेल। ट्यूशन के लिए 15 मिनट लेट हो जाऊं चलेगा, बट एपिसोड नहीं मिस होना चाहिए। देखो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग तो याद नहीं है, बस ज़ैच बेल सुबह और दोपहर दोनों टाइम आता था। रात को भी शायद आता हो पर मैंने कभी देखा नहीं। ज़ैच बेल लिटरली मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे में से एक है। और क्यों ना हो भाई, इसमें एक्शन, कॉमेडी, इमोशनल मोमेंट, एवरीथिंग व्हाट आई नीड इज हियर। बचपन में मैं एक बार पुणे गया था और वहां पे मैं जिस होटल में रुका था वहां भी मैं रोज सुबह उठ के ज़ैच बेल देखता था। मुझे ये शो इतना पसंद था। और ये तो कुछ नहीं, मैं मेरे इस बेन 10 वाले लैपटॉप को स्पेल बुक बना के जाकेर करता था और मेरे घर वाले सोचते थे कि क्या कर रहा है ये। हमें लगा था ABCD सीखेगा। और भाई तुम मेरा लक देखो, जब मैंने पहली बार टीवी पर ज़ैच बेल देखा था तो वो उसका एपिसोड 1 ही था। हाँ, उसके बाद कभी सीक्वेंस में नहीं देख पाया, बट रिसेंटली मैंने ज़ैच बेल को रीवॉच करा। ओरिजिनल में मैं तो यार असली में हिंदी में देखना चाहता था, बट हिंदी में सिर्फ 100 ही एपिसोड अवेलेबल थे, इसलिए मुझे ओरिजिनल देखना पड़ा। लेकिन भाई रिस्पेक्ट टू हिंदी डब आर्टिस्ट, क्योंकि उनकी वॉइस ओरिजिनल ज़ैच और क्योंकि वॉइस से बहुत ज्यादा सिमिलर थी। बट ज़ैच बेल की सबसे बेस्ट चीज है उसकी कॉमेडी और ये लेजेंडरी गाना। और हाँ, एनिमे कंप्लीट नहीं है तो मांगा पढ़ना मस्ट है। तो आओ यार अपना बचपन रिविजिट करते हैं और इस वीडियो में हम सागा वाइज बात करेंगे, क्योंकि अगर हमने आर्क वाइज बात करी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी जो कोई नहीं चाहता। तो जो मेरे भाई भूल चुके हैं कि ज़ैच बेल का एग्जैक्टली प्लॉट क्या था, उनके लिए छोटी सी एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी रिवॉल्व करती है एक मोमोडो बैटल के अराउंड। मोमोडो को तुम डीमन कह सकते हो और इनके पास स्पेशल पावर्स होती है। अब हर 1000 साल में एक मोमोडो बैटल होती है जिसमें 100 मोमोडो चिल्ड्रन को अर्थ पर उनकी स्पेल बुक के साथ छोड़ दिया जाता है। अब इनको यहाँ पर एक पार्टनर ढूंढना होता है और दूसरे मोमोडो की स्पेल बुक को डिस्ट्रॉय करना होता है, और जो भी लास्ट में खड़ा रहेगा वही बनेगा द नेक्स्ट मोमोडो किंग, यानी डीमन किंग। तो ज़ैच बेल, जिसका ओरिजिनल नाम गैश बेल है, वो खिड़की से उड़ता हुआ आता है कियो के पास, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसे उसके डैड ने भेजा होता है। और फिर कुछ चीजें होती है जिसके बाद कियो भी एग्री करता है टू पार्टिसिपेट इन दिस बैटल। तो शायद अब जो तुम थोड़ा बहुत प्लॉट भूल गए थे वो तुम्हें याद आ गया होगा। तो ज़ैच बेल में मिली 4 सागा है और सबसे पहले है मोमोडो बैटल सागा। और ये सागा समझ लो कि पूरा सेटअप है फॉर द मेन इवेंट। अब क्योंकि स्टोरी इसी सागा से शुरू हुई है तो इसी में इंट्रोडक्शन है, और इसी सागा में ज़ैच के बहुत सारे दोस्त बनते हैं, राइवल बनते हैं और बहुत सारे एनिमीज भी। और यही वो सागा है जिसे मोस्टली लोगों ने देखा होगा। इस सागा के सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर में से हैं कोलुलू और ब्रैगो, हमारे बचपन का वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर। भाई क्या ही बैडेस्ट कैरेक्टर है ये, मुझे बचपन में भी कूल लगता था और अभी भी लगता है। और क्योंकि हमें बचपन में ब्रैगो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला था, we actually didn't realize कि ब्रैगो is actually a very good character। ज़ैच के दोस्त कांचोमे और उमागोन आर अनदर हिलेरियस कैरेक्टर जिन्होंने हमें खूब हंसाया है। और भाई कोलुलू वाला एपिसोड, जिसका हिंदी में नाम कोलुलू था, ये वो एपिसोड था जहाँ से ज़ैच सीरियस हो गया था अबाउट बिकमिंग द नेक्स्ट डीमन किंग। और यहाँ पर हम लोग भी सीरियस हो चुके थे। और इसी आर्क में हम एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जो कि ज़ैच को ढूंढ रहा है, और बहुत से लोगों को तो आज तक नहीं पता कि वो कैरेक्टर कौन था। वीडियो में बने रहो दोस्तों, ये आगे रिवील होगा। इसी सागा में हमें बारी भी देखने को मिला था, जो पहला ऐसा मोमोडो था जिसने ज़ैच को बहुत बुरी तरह हराया था। और हमें रियलाइज हुआ कि किंग बनना इतना भी आसान नहीं है। और इस सागा के एंड तक आते आते टीम्स बढ़ चुकी थी कि कौन किसका एली है और किसका एनिमी। इसके बाद स्टार्ट होती है एंशिएंट मोमोडो बैटल सागा। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एंशिएंट मोमोडो आ चुके हैं, और ये वो मोमोडो हैं जो करंट मोमोडो किंग के एरा से हैं, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं। अब वो प्रेजेंट बैटल में कैसे आए ये तो तुम एनिमे में देखना। और इस सागा में लिटरली बहुत सारे सरप्राइज हैं और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो भाई उससे भी ज्यादा। और इस आर्क में तो भाई ज़ैच और ब्रागो ने भाईचारा ऑन टॉप दिखा दिया, और अगेन ज़ैच ने बहुत सारे दोस्त और एनिमीज दोनों बनाए। नेक्स्ट है फाउडो सागा। अब ये वो सागा है जहाँ तुम्हें हिंदी डब नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ैच बेल के हिंदी में सिर्फ 100 ही एपिसोड हैं। और पर्सनली इस सागा ने मुझे इतना इंप्रेस नहीं करा। शुरू में फाउडो को बहुत ही डेंजरस दिखाया था कि ये पूरा वर्ल्ड एंड कर सकता है, आर्टिफिशियल मोमोडो है, बट उसकी इंटेंसिटी कभी इतनी फील नहीं हुई। इसी सागा में हमें ज़ैच का ट्विन ज़ियोन देखने को मिला, जिसे जब मैंने बचपन में देखा था तब मैं सोच रहा था कि इन दोनों की फाइट मुझे कब देखने को मिलेगी, पर सैडली मुझे वो कभी नहीं मिली, क्योंकि एनिमे ही पूरा नहीं था। बट नॉट एनीमोर, अब मैं पूरी फाइट देख चुका हूँ और लेट मी टेल यू कि वो सिर्फ एनिमे ओनली एंडिंग थी, यानी मांगा में सेम चीज नहीं हुई है। और इससे बढ़ते हैं हम अपनी फाइनल सागा किंग फेस्टिवल सागा की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ कि एनिमे और मांगा में क्या डिफरेंस था। सबसे पहले है बारी द मैन हु कैन स्ट्राइक डाउन द किंग, नथिंग बट अ बैडेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, टॉप नॉच कैरेक्टर डेवलपमेंट। एनिमे की आर्क अगर 1 है तो मांगा इज लाइक 100, इतना बड़ा डिफरेंस है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उनको एनिमे जल्दी खत्म करना था। ज़ियोन एनिमे के एंड तक एविल था, यहाँ तक कि उसने एंड में फाउडो को भी रैम्पेज मोड में छोड़ दिया था। बट मांगा में ही सैक्रिफाइड हिमसेल्फ फॉर डुफॉक्स, जो उसका पार्टनर था, which is really good seeing a bad character becoming a good guy in the end। हमें पहली बार डिटेल में ज़ैच का पास देखने को मिलता है, वो भी बचपन से जब वो डीमन वर्ल्ड में था। मैं तो यार चाहता हूँ कि ज़ैच बेल का लास्ट सीजन है जिसमें फाइनल आर्क कवर हो और एनिमे अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब इसके बाद है किंग फेस्टिवल सागा, और ये ज़ैच बेल की लास्ट सागा है। बट व्हाट इज किंग फेस्टिवल? इट इज द फाइनल शोडाउन बिटवीन द लास्ट 10 डीमन। और यहाँ पे हमें स्टोरी में एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि जो भी डीमन किंग बनेगा, ही हैज द पावर टू इरेज एनीवन ही डजंट लाइक, और वो भी हमेशा के लिए, और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, या फिर वो एक पीसफुल वर्ल्ड भी बना सकता है। अब बचे हुए 10 डीमन में से एक डीमन का प्लान है टू बिकम द नेक्स्ट किंग एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और पूरे ज़ैच बेल में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन कोई नहीं है भाई, वो इतना ज्यादा ब्रोकन है कि उसकी कोई हद नहीं है। मैन हैज मोर फॉर्म्स देन आइजन एंड फ्रीजा। उसने अपनी हाफ पावर अपने पार्टनर को दे रखी है, बट उसके बाद भी उसने 1% एफर्ट के साथ ब्रागो को अधमरा कर दिया था। ये एक बहुत इमोशनल आर्क भी है, क्योंकि वी विल लूज आवर फ्रेंड सिंस ये फाइनल बैटल है।
एंड में ट्रूली बॉस फाइट थी 1 वर्सेस ऑल, और भाई वो इतनी ज्यादा मस्ती की भाई तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब भाई कुछ भी हो रहा है पर बुरे वे में नहीं भाई, अच्छे वे में, सारी की सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें। एंड में तो भाई मैं इमोशनल भी हो गया था, बट खुशी के आंसू। नो कैप भाई, ज़ेच इज द बेस्ट मांगा आई हैव एवर रेड। एंड में आई वुड से अगर एनिमे ज़ेच की एंडिंग चेंज नहीं करता और फाइनल आर्क भी कवर होती तो यार ज़ेच कुड बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे। I mean, वो अभी भी पॉपुलर है, बट यार अभी के बच्चे कहाँ ज़ेच की हाइप समझेंगे। ज़ेच हैज ऑल द थिंग जो कि एक हिट एनिमे में होनी चाहिए, एंड इट इज अ गोटेड एनिमे एंड वन ऑफ माय फेवरेट वंस। और एक चीज जो आई एम श्योर तुम्हें नहीं पता होगी, और ये मुझे भी नहीं पता थी, बट ज़ेच हैज अ सीक्वल, ज़ेच 2, जिसे मैंने अभी नहीं पढ़ा है, और मैं तुम्हें इसका प्लॉट भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्पॉइलर जैसा है। तो अगर ज़ेच देखने के बाद तुम्हारा मन करे तो तुम इसे पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैंने नहीं देखा है, पर हो सकता है कि मैं फ्यूचर में पढ़ूं। तो ये रही दोस्तों ज़ेच की फिलहाल लिस्ट, तो तुम इन एपिसोड को स्किप कर सकते हो। ज़ेच की 2 मूवी भी है और दोनों ही नॉन कैनन है और मैंने नहीं देखी है। दिस वॉज एन एक्सपेरिमेंट वीडियो रिलेटेड टू आवर चाइल्डहुड एनिमे। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं हमारे बचपन के एक और कूल एनिमे पे वीडियो बनाऊंगा। वो में भी ज़ेच जितना पॉपुलर नहीं था, लेकिन देखा तो हम सब नहीं है। हिट देता हूँ, सब कुछ लाल है, तो गेस करो यार वो कौन सा एनिमे है। तो बस यार यही था इस वीडियो में। आई होप तुम्हें मजा आया हो। लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स। और आजकल मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, तो यार बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, सायनारा, बाय।